आइए अब चैप्टर 3 के शेष भागों का अध्ययन करें। संघ निमेटोडा के प्रमुख लक्षण देखें। नंबर 1, संपूर्ण शरीर खंड विहीन, सकरा, गोल, लंबा अर्थात बेलनाकार होता है। यह दोनों सिरों पर नुकीला होता है। नंबर 2, शरीर के अंदर एक सीधी आहार नाल उपस्थित होती है। इसमें मुख और गुदा दो छिद्र विरोधी सिरों पर होते हैं। नंबर 3, संपूर्ण शरीर चमकीले एवं कड़े आवरण, जिसे उपचर्म कहा जाता है, से ढके होते हैं। इसके अंदर एक बहुकेंद्रकी या संकोशिकी हाइपोडर्मिस होती है। नंबर 4, इसके एक सिरे पर चिपचिपी ग्रंथियां होती हैं, जिससे यह ठोस वस्तुओं से चिपका रहता है। नंबर 5, उत्सर्जन तंत्र अत्यंत सरल किंतु श्वसन व परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होते हैं। नंबर 6, जनन तंत्र विकसित होता है। जनन नर व मादा प्रायः पृथक होते हैं तथा लैंगिक विभेद पाया जाता है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर एस्केरिस का चित्र और मादा दोनों को अलग अलग बनाया गया है। इस संघ के कुछ जंतु मिट्टी तथा जल में रहते हैं, किंतु अनेक परजीवी होते हैं। परजीवी से ऐसा जीव जो अपने भोजन और आवास के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, परजीवी कहलाता है। मनुष्य के शरीर में ही लगभग 50 जातियां परजीवी पाई जाती हैं। इस संघ के जंतु धागे के समान होते हैं, इसलिए इन्हें थ्रेडवर्म भी कहा जाता है। हुकवर्म तथा गोल कृमि मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं। इनकी रचना अत्यंत जटिल होती है। इनमें प्रमुख एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, चूने, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, हुकवर्म रोग उत्पन्न करने वाला एंसाइलोस्टोमा इत्यादि। इनकी उपस्थिति से मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी का रोग हो जाता है। ये अन्य प्रकार से भी दुखदायी होते हैं। फाइलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला वुचरेरिया, ट्राइकिनोसिस रोग उत्पन्न करने वाला ट्राइकिनेला इत्यादि भी मनुष्य में अंतः परजीवी होते हैं। आइए संघ निमेटोडा के वर्गीकरण को देखें। पुच्छीय ग्रंथियों की उपस्थिति, उत्सर्जन तंत्र की विशेषता तथा कुछ विशेष संवेदनाओं की उपस्थिति के आधार पर संघ निमेटोडा को 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, वर्ग फास्मिडा या सेसरनेंटिया। पश्च सिरे पर एक जोड़ा एक कोशिकीय फास्मिड तथा अग्र सिरे पर एक जोड़ा एम्फिड्स नामक संवेदांग की उपस्थिति होती है, किंतु पुच्छीय ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़ा पार्श्व नलिकाएं भी पाई जाती हैं। इसके उदाहरण हैं एस्केरिस, एंट्रोबियस, वुचरेरिया, एंसाइलोस्टोमा इत्यादि। वर्ग एफेस्मिडा या एडेनोफोरिया। फास्मिड तथा पार्श्व उत्सर्जी नलिकाओं का अभाव होता है, किंतु पुच्छीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। ट्राइलोबियस, कैपलेरिया, ट्राइकिनेला इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आइए अब खंड सी यूसिलोमेटा का अध्ययन करें। इस खंड में वे जंतु आते हैं जिनमें वास्तविक देह गुहा या सिलोम पाई जाती है। देह गुहा के बारे में आपको पहले ही जब शुरुआत में लक्षण पढ़ रहे थे बताया गया था। शरीर के अंदर पाए जाने वाली रिक्त स्थान यानी खाली जगह को देह गुहा कहते हैं, जिसके अंदर अंग व्यवस्थित होते हैं। देह गुहा पेरिटोनियम के आवरण से ढका होता है, अर्थात मेजोडर्मल एपिथेलियम द्वारा स्तरित रहता है। खंड यूसिलोमेटा को 17 खंडों में बांटा गया है, जिनमें से प्रथम 13 खंड संघ प्रोटोस्टोमी तथा शेष 4 संघ ड्यूटरोस्टोमी होते हैं।
यहाँ संपूर्ण 6 संघों का ही वर्णन किया जा रहा है। नंबर 7 संघ एनिलिडा। एनिलिडा संघ में लगभग 13,500 जातियाँ पाई जाती हैं। आइए इसके परिचय को देखें। इस संघ के जंतु वास्तविक कृमि होते हैं और इनकी लगभग 10,000 जातियाँ ज्ञात हैं। इनके शरीर लंबे बेलनाकार होते हैं और विखंडों में बटे होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा होती है और बाह्य खंड के साथ साथ प्रायः देह गुहा भी अनुप्रस्थ पट्टियों द्वारा विभक्त होती है। इस प्रकार का खंडन भी मेटामेरिक खंड कहलाता है। इनमें प्रायः उपचर्म के बने उपांग होते हैं जिसे सीटी कहते हैं और इस सीटी के द्वारा ही इस संघ के जंतुओं में गमन होता है। आइए अब एनिलिडा संघ के प्रमुख लक्षणों को देखें। नंबर 1, ये जलीय स्थलीय तथा सामान्यतः बिल अथवा नलिका बनाकर रहने वाले जीव हैं। नंबर 2, शरीर कृमि रूपी यानी कृमि के समान त्रिस्तरी तथा द्विपार्श्व सममित होता है। नंबर 3, शरीर विखंडी रूप से खंडों में बटा होता है। नंबर 4, देह गुहा साइजोसिलिक होती है तथा यह पटों द्वारा वेशमों में विभेदित होती है, अर्थात ये जंतु प्रोटोस्टोमी होते हैं। नंबर 5, देह भित्ति पेशी युक्त होती है। इनमें सरल तथा संयुक्त सुख होते हैं। नंबर 6, शरीर के अगले सिरे पर अधर तल की ओर मुख और पिछले सिरे पर गुदाद्वार होता है। नंबर 7, आहार नाल सीधा होता है तथा मुख से प्रारंभ होकर गुदाद्वार पर समाप्त होता है। श्वसन गीली त्वचा द्वारा तथा उत्सर्जन कुंडलित नेफ्रीडिया द्वारा होता है। नंबर 9, रुधिर परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है। तंत्रिका तंत्र एक वलय तथा तंत्रिका रंजु के संयोग से बना होता है। नंबर 11, इस संघ के जंतु प्राय एक लिंगी अथवा उभयलिंगी जंतु होते हैं। एक लिंगी जंतु अथवा उभयलिंगी जंतु से आशय उन जंतुओं से है जिनमें नर और मादा जननांग एक ही बॉडी में उपस्थित होते हैं। आइए अब एनिलिडा के वर्गीकरण को देखें। आप देख पा रहे होंगे इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, आर्की एनिलिडा। आइए इसका लक्षण देखें। सभी जंतु समुद्री हैं। शरीर लंबा कृमिवत धागे के समान है। नंबर 3, बाह्य खंडीभवन नहीं होता। नंबर 4, शरीर पर सीटी पार्श्वपाद गिल्स इत्यादि नहीं होते। अगला, ये एक लिंगी होते हैं। केवल जनन में ही जननांग बनते हैं, जनन काल में ही जननांग बनते हैं, अर्थात जननांग अस्थायी होते हैं। उदाहरण पॉलीगार्डियस इत्यादि। नंबर 2, पॉलीकीटा। इसके लक्षण का अध्ययन करें। नंबर 1, सभी जंतु समुद्री हैं। शरीर लंबा समखंडी होता है। नेत्र स्पर्शक शीर्ष पर पाए जाते हैं। नंबर 3, पार्श्वपाद पाए जाते हैं जिन पर अनेक सीटी पाए जाते हैं। नंबर 4, जननांग अस्थायी होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नेरिस, नियंथिस, साइलिस इत्यादि इसके उदाहरण हैं। नंबर 3, ओलिगोकीटा। इसका पहला लक्षण अलवणीय जल में पाए जाते हैं। नंबर 2, शरीर परयाडिका या क्लाइटेलम पाया जाता है किंतु पार्श्वपाद कुरल आदि अनुपस्थित होते हैं। जंतु वह लिंगी होते हैं। जननांग अस्थायी होते हैं। संपूर्ण शरीर पूरी तरह बाह्य तथा आंतरिक रूप में खंडित होता है। प्रचलन अंग सीटी कहलाता है। उदाहरण केंचुआ, एलोसोमा यूटाइफियस इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
नंबर 4 हेरोडिनिया। पहला, शरीर सामान्यतः चपटा एवं खंडित होता है, किंतु पार्श्वपाद, स्पर्शक, सिटी इत्यादि नहीं पाए जाते। नंबर 2, शरीर के अग्र तथा पश्च सिरे पर चूसक पाए जाते हैं। नंबर 3, देह गुहा पोषक बोट्रियोडल ऊतक भरा होता है। नंबर 4, जीवन चक्र में लार्वा नहीं पाया जाता। 5, द्विलिंगी होते हैं। अंडों का परिवर्धन कोकून के अंदर होता है। हेरुडिनेरिया इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अगला यानी 8वां संघ मोलस्का, कोमल शरीर वाले जंतु। इसमें लगभग 80,000 जातियां विद्यमान हैं, जिनमें 40,000 विलुप्त जातियां ज्ञात हैं। जोहान्सटन ने मोलस्का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। मोलस्का संघ में अखंडित जंतुओं को रखा गया है, जिनका शरीर कोमल होता है। इनका शरीर देहभित्ति के बलन से बने एक बाहरी आवरण से ढका होता है, जिसे मेंटल कहते हैं। यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इस संघ में मुख्यतः घोंघे, सीप, सुक्ति, स्लग इत्यादि आते हैं। अधिकांश जंतु समुद्री हैं, किंतु स्वच्छ पानी तथा भूमि पर भी पाए जाते हैं। आइए मोलस्का संघ के प्रमुख लक्षणों को देखें। नंबर 1, शरीर कोमल प्रायः श्लेष्मिक होता है, अतः गिलगिला होता है। दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल होता है, यानी जो बाहर का कड़ा कठोर भाग आप देखते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नंबर 3, शरीर मूलतः द्विपार्श्वीय एवं असममित होता है। शरीर के ऊपर एक आवरण होता है, जिसे मेंटल कहते हैं। मेंटल ही कवच का श्रावण करती है। नंबर 5, प्रचलन के लिए मांसल पात पाया जाता है। नंबर 6, पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित होते हैं। नंबर 7, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन के लिए मेटानेफ्रिडिया यानी अधि उत्सर्गिकाएँ होती हैं। नंबर 9, जनन लैंगिक होता है। अधिकांश सदस्य एकलिंगी होते हैं। जीवन मृत्यु में प्रायः एक शिशु प्रावस्था भी पाई जाती है। इस तरह यहीं ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।